میں نے जोसेफ को तमाम बत्तियां रोशन करके बत्ती गोदाम की निगरानी का कहा और खुद लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 1 मिनट ही गुजरा था कि अचानक मेरी नाक में एक मनहूस सी बदबू आई। वही बदबू जो मैंने और प्रीतम ने लोहे के संदूक खोलते वक्त सूंघी थी और मुझे अब काई आ गई थी। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, मुझे वो नजर न आया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया तो मैं तेजी से उठा और कमरे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर ली और दोबारा से सो गया। चंद मिनट बाद मुझे दोबारा वही बदबू आई। मैंने चौंक कर इर्द गिर्द देखा। इस बार ये बदबू मुझे अपने करीब से आती हुई महसूस हुई थी। मैं तेजी से उठा और मैंने देखा कि कमरे में सबज रंग का गुबार सा उभरा था जिसमें सबज ज़रात जल बुझ रहे थे। मैं इस मंजर से शदीद खौफजदा हो गया और मैं तेजी से भागने की सोचने लगा और मदद के लिए पुकारने ही वाला था कि अचानक उस सुरीली आवाज ने मुझे चौंका दिया। सदाकत, घबराओ मत, ये मैं हूँ पूजा, जिसके एहसास की खुशबू ने तुम्हें मेरा दीवाना कर रखा है, जिसे ढूंढने के लिए तुम बेकरार थे, जिसकी जुदाई में तुम ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, जिसके कपड़ों को तुमने सीने से लगा रखा है। फिर वो सबज गुबार एक कोने में जमा होकर इकट्ठा होने लगा। लालटेन की रोशनी में पूजा का तमाम वजूद अपनी पूरी रनाई के साथ मेरे सामने था। इसे देखकर जैसे मेरे अंदर बहार सी आ गई। सब कुछ भूलकर मैं इसकी तरफ बढ़ा और इसे बाहों में भरकर जोर जोर से रोने लगा। कहाँ चली गई थी तुम मुझे अकेला छोड़कर? जानती हो मुझ पर क्या गुजरी? मैंने तेरी जुदाई में कैसे दिन गुजारे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं जिस बात में इसे गले से लगाए बच्चों की तरह बोलता चला गया। सदाकत, तुम मेरे लिए परेशान थे ना, मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए ना। लो मैं आ गई हूँ। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मैं तुम्हें इस इंतजार की अजियत से निकालने आई हूँ सदाकत। मैं कई लम्हे इसे सीने से लगाए गम हल्का करता रहा। फिर जब अचानक मेरे जहन में सबज गुबार और ज़रात और पूजा का अचानक इनसे नमूदार होने का ख्याल आया तो मैं तेजी से पीछे हटा और सवालिया निगाहों से इसे देखने लगा। वो मेरा जहन पढ़ चुकी थी। शायद तभी बोली, हाँ सदाकत, मैं ही वो सबज मौत हूँ। बस्ती की जितनी मौतें हुई हैं सबको मैंने ही मारा है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ, एक सरापा इंतकाम हूँ, इंसान के अंदर गर्दिश करते हुए खून का, जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मगर क्यों? मैंने तेजी से पूछा। मैं और मेरा नाग हम खुशहाल थे, हंसी खुशी जंगल में रहते थे, एक दूसरे से प्यार में गुम थे। मगर हमारी मोहब्बत को एक जालिम सपेरे ने रोन डाला। इसने मेरे सामने मेरे महबूब को मारकर इसका मनका निकाल लिया। वो तड़प तड़प कर मर गया। मैं इसे ना बचा सकी, मगर इससे वादा जरूर किया कि इंसानों पर कहर बनकर टूटूंगी और मैं वही कहर बन गई। करीब था कि मैं सारी बस्ती को सबज मौत मार देती, मगर अनजाने में मुझे तुम मिल गए। तुमने मुझसे टूटकर मोहब्बत की और मुझे एहसास दिलाया कि इंसान जालिम नहीं है, इनमें कोई न कोई तुम्हारी तरह नेक और प्यार करने वाला भी है। तुमने मेरे नाक का गम अपने अनमोल प्यार से धो डाला। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने नाक से किया हुआ वादा तोड़ दूं और इंतकाम छोड़ दूं। और आज मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ और तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कोई भी इंसान सबज मौत का शिकार नहीं होगा। प्रीतम को भी तुमने, हाँ, इससे भी मैंने ही मारा क्योंकि इसने मुझे धमकी दी थी। वो मुझ पर बुरी निगाह रखता था। इसने मुझे कहा कि मेरे साथ तल्लुकात रखो, अगर ऐसा ना किया तो मैं बस्ती को बता दूंगा कि तुम एक हिंदू नारी होकर एक मुसलमान के साथ ताल्लुक बना के रह रही हो। बस मुझे इसे भी मारना पड़ा क्योंकि इसने तुम्हारे साथ गद्दारी की थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ कि तुम्हारी बेइज्जती हो। तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे इतना इल्म है कि मैं तुमसे दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हमेशा के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। आओ हम तुम इतना प्यार करें कि एक दूसरे के प्यार में डूब जाए। मैंने मोहब्बत से सरशार लहजे में कहा तो इसकी आंखों से 2 मोटे आंसू निकलकर इसके रुखसार से लड़खने लगे। काश ऐसा हो सकता, काश मैं और तुम एक हो सकते।
वो बेबसी से बोली। तो मैं तड़प के बोला, क्यों नहीं हो सकता? पूछा, क्यों हम एक नहीं हो सकते? इसलिए कि मैं एक नागिन हूँ जो 100 साल बाद इंसानी रूप में आई हूँ। मेरे अंदर सब्ज रंग का जहर है। तुम और मैं एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक नागिन हूँ जहर भरी। जन्नात से इंसान की शादी हो सकती है, नागों से नहीं। अगर हम ऐसा कर भी ले तो हमारी शादी महज नाम की होगी, और बस तुम मुझे जिस्मानी तौर पर हासिल नहीं कर सकते। अगर तुमने कभी जज्बात में आकर ऐसा किया तो वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मेरा जहर तुमको वैसे ही मार देगा जैसे तमाम लोग मरे। ओके, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगा बिना तुम्हारे जिस्म को हासिल किए। बस अब मजीद इनकार नहीं चलेगा। नहीं, सदाकत मैं इंसानों को जानती हूँ। तुम नहीं रह सकोगे क्योंकि तुम्हें सब्र की कमी है। तुम लाजमी गलती कर गुजरोगे। मैं वैसे तुमको छोड़ दूं तो मुझे दुख होगा, मगर मेरी वजह से तुम मर जाओ ये मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। इसलिए मुझे जाना होगा सदाकत। मुझे तुम बहुत याद आओगे। मैं अपने दिल को समझा लूंगी और तुम भी किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना, मगर मैं कैसे तुम्हारे बिना? भगवान के लिए मुझे मत रोको। मैंने जबर करके ये फैसला किया है। बस अब मैं नहीं रुक सकती। मैं तुमको बहुत याद करूंगी। और हाँ, मेरे नागन बनते वक्त मेरे मुंह से मन का निकाल लेना। ये मेरी सबसे कीमती शय है जो मैं तुमको अपनी निशानी के तौर पर दे रही हूँ। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, और अगर कभी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो तुम इसे बेच देना। तुम्हारी आने वाली नस्लें खाएंगी, मगर दौलत खत्म नहीं होगी। मेरे जवाब देने से पहले ही इसने झुककर मेरा हाथ पकड़ा और एक तवील आंसुओं से लबरेज बोसा दिया और नागिन बन गई। इसके मुंह में वाकई हीरे की तरह एक चमकदार सा मनका था जो मैंने मुश्किल से उठाया। इसके साथ ही इसने मुझे रुककर देखा और तेजी से रेंगती हुई एक तरफ गई और वहीं से सबज रात में तब्दील होकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई, एक हसीन याद बनकर। अब मुझे सारी जिंदगी इसकी याद के सहारे गुजारना थी। अचानक मैंने अपने हाथ की पुश्त की तरफ देखा। जहां से पूजा ने चूमा था वहां एक सबज निशान चमक रहा था। मैंने सर्द आह भरते हुए अपना हाथ आंखों से लगाया। मेरी आंखों से 2 मोटे आंसू निकलकर इस सबज निशान में जज़ब हो गए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा और आखिर में खुश रहें और खुश रखें। परेशान होना भी नहीं और परेशान करना भी नहीं, हमेशा याद रखिए और राय से लाजमी नवाजिए। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वॉइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।